नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने प्रहलाद जोशी के भाई भतीजे को तत्काल रिहा करने का दिया निर्देश। कांग्रेस सरकार आंतरिक आरक्षण पर ईमानदार नहीं है, बोले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र। हैदराबाद में सड़क किनारे फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद एक महिला की हुई मौत, 50 की तबीयत बिगड़ी। तेलंगाना में रैलियों सभाओं पर रोक, प्रदर्शन कर रहे 10 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 39 निलंबित। केरल के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान धमाका, 150 से ज्यादा घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर। सलमान खान को फिर मिली धमकी, जिशान सिद्दीकी से भी पैसे की डिमांड। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे क्रमशः गोपाल जोशी और अजय जोशी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। वे 19 अक्टूबर से पुलिस हिरासत में थे। दोनों को 19 अक्टूबर को धोखाधड़ी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता और पूर्व जेडीएस विधायक देवानंद चौहान की पत्नी सुनीता चौहान को 2.5 करोड़ रुपए के बदले विजयपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव टिकट देने का वादा किया गया था। यहां आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने चुनाव टिकट का वादा करने के लिए केंद्रीय मंत्री के कार्यालय का इस्तेमाल किया था, जैसे कि पैसे के बदले में प्रहलाद जोशी से सहमति पत्र लिया गया हो। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र ने मंगलवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एससी के बीच आंतरिक आरक्षण पर ईमानदार नहीं है और केवल उपचुनाव से पहले इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए कराने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया, जिसे अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने का काम सौंपा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आंतरिक आरक्षण के बारे में गंभीर होते, साथ ही कंथाराज रिपोर्ट सामाजिक आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण, जिसे लोकप्रिय रूप से जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है, पर उन्होंने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। लेकिन सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक लाभ लेने और इस विशेष मुद्दे पर अधिक भ्रम पैदा करने में विश्वास करती है, विजयेंद्र ने आंतरिक आरक्षण पर एक सवाल के जवाब में कहा। तेलंगाना में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सड़क किनारे फूड स्टॉल पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 50 लोग बीमार हो गए। रविवार को 31 वर्षीय रेशमा बेगम, उनके बच्चे और सिंगत कुंता बस्ती के कई अन्य लोग घूमने निकले थे। उन्होंने एक स्टॉल से मोमोज खाए। अगले दिन उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। वे तुरंत अस्पताल गए। कुछ पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे सभी रविवार को सड़क किनारे एक फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। उन्होंने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रेशमा बेगम की हालत गंभीर होने पर उन्हें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस NIMS में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि मोमो के अलावा मेयोनीज और चटनी के कारण भी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। पुलिस ने बताया कि मोमो खाने के बाद रेशमा और उनकी 12 और 14 साल की बेटियों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने पहले गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि थोड़ा आराम करने से उन्हें ठीक महसूस होगा, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और फूड स्टॉल चलाने वाले बिहार के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने एक राज्य एक पुलिस नीति की मांग कर रहे तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता और अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल 10 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि पहले ही 39 कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार 28 अक्टूबर को हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक की ओर कूच किया था। पुलिस ने NTR स्टेडियम के पास भारी सुरक्षा तैनात करते हुए प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 21 पुलिसकर्मियों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने वाले धारा 163 BNSS, पहले धारा 144 CRPC का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। आदेशों में संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए शहर में सीमा के भीतर सभाओं, रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और 21 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के दांव चौंका रहे हैं। कुछ घंटे पहले जब भाजपा की प्रवक्ता शाइना एनसी को सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने
टिकट दिया तो लोग भी भ्रम में पड़ गए। 51 साल की शाइना को मुंबादेवी से उतारा गया है। दिलचस्प यह है कि शिवसेना की 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के कुछ घंटे बाद भाजपा प्रवक्ता शाइना सोमवार को शिवसेना में शामिल हुई। मतलब अब वह शिवसेना नेता शाइना एनसी कही जाएगी। यह सीट मुंबई लोकसभा का हिस्सा है। 2009 से कांग्रेस यहां जीतती रही है। वैसे शाइना एनसी के बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा उन्हें वर्ली सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन यह शिवसेना के पास चली गई और मिलिंद देवड़ा को यहां से उतारा गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केरल के कासरगोड जिले में एक मंदिर में पटाखों के हादसे में कम से कम 154 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। यह घटना अंजुत्तामबलम वीररकऊ मंदिर में सोमवार आधी रात के बाद हुई, जब 1500 से अधिक लोग पारंपरिक यव्य महोत्सव में शामिल होने के लिए मंदिर में एकत्र थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तब हुआ जब पटाखों से उठी चिंगारी मंदिर के एक कमरे में रखे अन्य पटाखों पर गिर गई, जिससे विस्फोट हो गया। अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति के हालात नाजुक है और 8 गंभीर रूप से घायल है। कुल मिलाकर 154 लोग इस विस्फोट और उसके बाद भगदड़ में घायल हुए हैं, जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें से 97 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। बताया गया है कि मंदिर प्रबंधन ने त्योहार के लिए लगभग 25,000 रुपए के हल्के पटाखे रखे थे, जो मंगलवार रात को समाप्त होना था। मोहम्मद मुबीन पूर्व सरपंच असदगंज गांव सहीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र को नए सीडीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह आदेश सेटविन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों दिया गया। सीएम रेवंत रेड्डी के आदेश पर सोमवार को यह आदेश मोहम्मद मुबीन को दिया गया। गिरिधर रेड्डी और डॉक्टर उज्जवल रेड्डी ने मोहम्मद मुबीन को सीडीसी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। इस अवसर पर आईटी मंत्री श्रीधर बाबू, मंत्री वेंकट रेड्डी, कोमट रेड्डी, परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर, सांसद सुरेश शेट्कार, सेटविन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उज्जवल रेड्डी सभी ने बधाई दी और मोहम्मद मुबीन ने इन सबका धन्यवाद दिया। सहीदाबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। सावनवा में यूपी में कांवड़ियों के भोजन और दुकानों पर नाम के बाद अब भोपाल में दीपावली खरीदारी को लेकर बजरंग दल ने एक विवादास्पद पहल की है। संगठन ने शहर में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें अन्य धर्म के लोगों से अपील की गई है कि वे दीपावली के त्योहार पर सामान न खरीदें। पोस्टरों में लिखा है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, और यह भी कहा गया है कि दीपावली की खरीदारी केवल हिंदुओं से की जाए ताकि वे अपने त्योहार को मनाने के लिए सक्षम हो सके। इस अपील ने शहर में एक नई बहस को जन्म दिया और सामाजिक सौहार्द पर असर डालने की संभावना है। धार्मिक और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार सलमान खान के साथ साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी धमकी दी गई है। सलमान और जिशान को फोन करके धमकी दी गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि केवल मस्ती के लिए आरोपी लड़के ने कॉल किया था। आरोपी लड़के की उम्र 24 साल है और उसे अब मुंबई
लाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने आज यानी मंगलवार सुबह नोएडा से गिरफ्तार की है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सिर्फ बॉलीवुड में नजदीकियां बढ़ाने के लिए आरोपी लड़के ने यह कॉल किया था। हालांकि पुलिस सारे फैक्टर्स को वेरीफाई कर रही है। अभी तक किसी भी गैंगस्टर और गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान और पप्पू यादव को धमकी दी थी। भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता होने का दावा करने वाले 10 वर्षीय अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकियां मिली है। खुद को बाल संत बाबा कहने वाले के परिवार ने दावा किया है कि पहले तो रात में गिरोह से एक कॉल मिस हो गई और फिर अगली शाम अभिनव को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला। ज्योति ने निराशा और अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बेटे ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके लिए उसे इस तरह का व्यवहार झेलना पड़े। मीडिया ने एक्स पर उनकी मां का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अभिनव अरोड़ा के परिवार का दावा है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। वीडियो में ज्योति कहती है, सोशल मीडिया के जरिए हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और यह दुष्प्रचार लगभग 1 महीने से चल रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग में अश्लील वीडियो प्ले होने लगा। इस अजीबोगरीब घटना के बाद आनंद फानन में लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया गया। घटना तब हुई जब जस्टिस शुभेंदु सामंत एक याचिका सुन रहे थे। उनकी यह सुनवाई यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम प्ले हो रही थी। सुनवाई के बीच ही अचानक अश्लील वीडियो चलने लगा। आपत्तिजनक वीडियो देखने वाले लोग हैरान रह गए। अश्लील वीडियो के बारे में अधिकारियों को जैसे ही पता चला, तुरंत स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया गया। घटना कैसे घटी, इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट अभी छुट्टी पर चल रही है। ऐसे में अवकाश पीठ मामले को सुन रहा है। अवकाश पीठ में जस्टिस शुभेंदु सामंत मामले को सुन रहे हैं। कोर्ट के रूम नंबर 7 में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट के आईटी सेल की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कई एंगल से मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में शक है कि कहीं हाईकोर्ट का चैनल हैकिंग का शिकार तो नहीं हो गया। जम्मू क्षेत्र में अखनूर सेक्टर के एक गांव में छिपे 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ फिर से अभियान तेज करते हुए यहां हमला किया था। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तीसरा आतंकी जोगवान गांव में असन मंदिर के पास वन क्षेत्र में छिपा हुआ था। आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने मौके पर BMP-2 टैंक उतारे थे। साथ ही हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। नियंत्रण रेखा LOC के पास सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल सेना के एम्बुलेंस पर गोलीबारी करने वाले 3 आतंकवादियों में से एक को विशेष बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद NSD कमांडो द्वारा शुरू किए गए अभियान में शाम तक मार गिराया गया। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने प्रहलाद जोशी के भाई भतीजे को तत्काल रिहा करने का दिया निर्देश। कांग्रेस सरकार आंतरिक आरक्षण पर ईमानदार नहीं है, बोले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष PY विजयन। हैदराबाद में सड़क किनारे फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद एक महिला की हुई मौत, 50 की तबीयत बिगड़ी।
तेलंगाना में रैलियों सभाओं पर रोक, प्रदर्शन कर रहे 10 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 39 निलंबित। केरल के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान धमाका, 150 से ज्यादा घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर। सलमान खान को फिर मिली धमकी, जिशान सिद्दीकी से भी पैसे की डिमांड। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।